गवर्नर कार्यालय के स्टाफ से लेकर सिया कॉलेज के स्टाफ तक फैला है भ्रष्टाचार, ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता शामिल शमशी का। लखनऊ के समाज सेवी शामिल शमशी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सिया कॉलेज में हो रही नियुक्तियों के मुद्दे पर उठाई गई आवाज पर हुई प्रतिक्रिया के बारे में बताया। साथ ही अब गवर्नर द्वारा जवाब मांगे जाने के बाद सिया कॉलेज के लोग नई रणनीति के तहत गवर्नर को कार्यक्रम में बुला रहे हैं, जिसके बाद फिर से दोनों स्टाफ के बीच भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो सकेगा। शामिल शमशी का कहना है कि गवर्नर अगर इस कार्यक्रम में गई तो नौकरी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खेल को बढ़ावा मिल जाएगा और सिया कॉलेज में चल रही धांधली की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई तो शामिल शमशी हजारों शिया युवाओं के साथ सोमवार को गवर्नर आवास का घेराव करेंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी आपने, क्या मुद्दा है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार मैं शिया कॉलेज में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसके ऊपर संघर्षशील हूँ और तमाम तरह से मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए वहाँ की जो अनियमितताएँ हैं और जो वहाँ की रिश्वतखोरियाँ हैं उनको उजागर किया था। मैं आपको बता दूं कि गत 21 दिसंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी कि शिया कॉलेज में 22 और 23 दिसंबर को जो इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं वो फेक इंटरव्यूज़ हैं और एक तरह से जो है फिक्सिंग के साथ हैं। हुआ ये था कि उसमें 2 विभाग ऐसे थे, एक तो ये था पॉलिटिकल साइंस का और एक इतिहास। ये 2 जो थे वो सब्जेक्ट इसमें ऐसे थे कि जिसमें मैनेजमेंट के ही परिवार के लोग उसमें उनको इंटरव्यू करा के उनको भर्ती किया जाना था। ये बात मैंने एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर कर दी तो शिया कॉलेज का जो मैनेजमेंट था वो इतना घबरा गया कि उसने इन दोनों मामलों के इंटरव्यू जो थे वो कैंसिल कर दिए और ये दिखाया कि साहब उसमें एग्जामिनर नहीं आए, इस वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं जी। इस बात के बाद मैंने गवर्नर साहब से मुलाकात की थी, गवर्नर साहिबा से, और उसके अलावा वीसी से भेंट की थी और उनको ये कहा था कि साहब जब ये 2 चीज़ें जो मैंने पहले उजागर कर दी उस पर नहीं हुआ तो इससे ये साफ होता है कि शिया कॉलेज के अंदर जो है वो फिक्सिंग के साथ इंटरव्यूज़ होते हैं और पैसा लेके लोगों को नौकरियां सरकारी दी जाती हैं। जिसके बाद जो था मैंने कहा था कि ये जो 3 विभागों में जिसमें इंटरव्यू करके सिलेक्शन हुआ है इसको भी रोका जाए और इसकी भी पुनः जाँच की जाए और फिर से इंटरव्यूज़ हों। वहीं शामिल शमशी के साथ मौजूद हाई कोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि क्योंकि शामिल एक सही मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं जिसमें नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां हो रही हैं, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में मैं उनका लीगल तौर पर साथ दूंगा, साथ न्यायालय से निष्पक्ष जांच और शामिल की सुरक्षा की मांग करूंगा। लखनऊ से जुहैब आलम की ये रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो मैं शमशी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो इन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रखी है और समय समय पर उठाते रहे हैं और उस पर संज्ञान भी लिया गया, गवर्नर द्वारा संज्ञान लिया गया, 3 सदस्यीय जांच बैठाई गई। ये जांच तभी बैठाई जाती है जब कोई ना कोई एक एविडेंस दिया जाता है कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा था कि जो इंटरव्यू की डेट फिक्स थी उस इंटरव्यू में किसको सेलेक्ट करना है वो सब पहले से तय हो गया था, नाम पहले से रिलीज कर दिए गए थे। जब कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट में ये जाहिर किया गया कि साहब इस तरीके से ये अपने भाभीियों को, अपने घर के लोगों को अपॉइंट करने जा रहे हैं, इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिसका कि प्रॉपर विज्ञापन नहीं है, ना अखबार में प्रॉपर विज्ञापन है, ना ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज की होती है ना उसमें विज्ञापन है। अपने लोगों को उनको अपॉइंट करना था और जब इन्होंने कंप्लेंट कर दी तो उन्होंने 2 विभागों के कि जो जिसमें कि ये तय कर रखा था कि इनके घर के लोगों को नियुक्ति देनी है, उनका साक्षात्कार रोक के बाकी लोगों को एक नियुक्ति दे दी और साक्षात्कार को वहीं हेल्ड कर दिया, जबकि वो विधेयक नहीं कर सकते, उनको साक्षात्कार करना चाहिए था और जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनके लिए करना चाहिए था। पर उन्होंने साक्षात्कार इसलिए टाला ताकि वो अपने जो रिलेटिव हैं, अपनी सगे जो भाभियाँ हैं, घर के लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट कर सकें। तो हमारी मांग, हमारे शमशी साहब की मांग ये है कि वो साक्षात्कार पूरी तरीके से जो कि अवैध तरीके से शुरू किए गए थे, जिसका कोई विज्ञापन प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया गया था, वो निरस्त होने चाहिए, साक्षात्कार पुनः होने चाहिए और भ्रष्टाचार जितना हुआ है इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है वो सब जो है उजागर होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्यक्रम जो अभी इनका शेड्यूल है कल के लिए गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर एक चांसलर होता है
इसका यूनिवर्सिटी का, और चांसलर होने के साथ में वीसी वाइस चांसलर हैं। तो इन्होंने एक शेड्यूल इस तरीके से लगाया है ताकि वो जो जांच प्रस्तावित है चांसलर की तरफ से, वो जांच को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट डाल सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।